वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का कार्तिकेया 2 के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस फाइनली आज प्रॉपर मुंबई सिटी में कार्तिकेया 2 के जो शोज है वो पूर्ण तरीके से लगे हैं। एंड गाइस अभी अभी सुबह मैं ये फिल्म देखकर आ रहा हूँ। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ ये फिल्म देखकर, द विजन जो विजन था इस डायरेक्टर का, एंड जो ये डायरेक्टर बनाने के लिए निकला था, अगर इसी विजन एंड इसी चाह एंड जो उद्देश्य था डायरेक्टर का उसको 100 या 150 करोड़ का बजट मिलता ना, तो वी वुड हैव विटनेस्ड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सट्रावागेंजा सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। इतने कम बजट में ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने लाना, देखो बॉस उसके पास इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं था कि वो उसे लाइव शूट कर सके। यहाँ पर एनिमेशन द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो हमारी कहानी है, जिसको हम लोग अनफॉर्चुनेटली माइथोलॉजी समझते हैं, जो कि असलियत में हमारी हिस्ट्री है, जिस तरह से एक ऐसा इंसान डॉक्टर कार्तिकेया जो सारी चीजों में विश्वास नहीं रखता, एंड में उसको भी ये बोलने पर मजबूर कर देता है कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारे एंसेस्टर्स है, ये हमारे पूर्वज है। एंड गाइस वो कहते हैं ना कि आप चमत्कार में विश्वास, चमत्कार हुआ मेरे साथ इसीलिए मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। नहीं, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ इसीलिए मेरे साथ चमत्कार हुआ है। द इंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर रिक्वायर्ड 150 करोड़ बजट, लेकिन जो बजट में जिस तरह का एग्जीक्यूशन यहाँ पर डायरेक्टर ने किया है, राइट फ्रॉम द बीजीएम, देखो भाई काल भैरव जो बंदे ने बीजीएम दिया है, बॉस व्हाट इज दिस, टटन 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 एपिक। मतलब जिस तरह से फिल्म का पेस चल रहा था, जिस तरह से फिल्म का फ्लो चल रहा था, आई वॉज लाइक हियर एंड हियर, दैट्स इट। आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल। मैंने बोला कि क्या बना दे होंगे, इतना क्या ग्रेट होगा इस फिल्म में, लेकिन राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन तो भगवान श्री कृष्णा जी का एनिमेशन द्वारा पूरा का पूरा दिखाया जाता है, उनका जो कड़ा दिखाया जाता है, उद्धव को दिखाया जाता है, एंड जिस तरह से पूरा द्वारका दिखाया जाता है एनिमेशन द्वारा, अबीर को दिखाया जाता है एनिमेशन द्वारा, वो पूरी की पूरी जो पैरेलल एनिमेटेड कहानी चल रही है ना, अलॉन्ग विद द पास्ट एंड नाउ द प्रेजेंट, जिस तरह का यहाँ पर इंटरट्वाइनिंग हुआ है, जो स्क्रिप्टिंग है इस फिल्म की, माय गॉड, आई वाज लाइक डूड, ये जो फिल्म खत्म हो रही थी एंड हाउ कार्तिकेया 3 में क्या होगा उसकी हमें ग्लिम्स दिखाई जा रही थी। आई वाज लाइक स्टक टू माय सीट। मेरे को ऑनेस्टली बोलूं, आधा मिनट भी इस फिल्म में बोरिंग नहीं लगा। राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी इस फिल्म के द्वारा, बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चला मुझे, एंड आई फील एवरी इंडियन, इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान जी के जितने भी भक्त हैं जब इसमें विश्वास रखते हैं, इवन इन द फॉरेन लैंड्स, everyone should go and watch कार्तिकेया 2, क्योंकि गाइस ये फिल्म आपको कोई नया सिखाएगी। इस फिल्म के द्वारा आपको कोई नई बातें पता चलेगी। अरे भैया अनुपम अंकल, आपने जो स्पीच दी है इस फिल्म में, दिमाग घूम गया भाई। अनुपम खेर हैज गिवन द बिगेस्ट कैमियो एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। वो सीन में जिस तरह से वो श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में कहते हैं, उनके अवतार के बारे में कहते हैं, एंड जिस तरह का उनका एक कहने का तरीका रहता है, यू कैन फील अनुपम खेर परफॉर्मेंस, जो उनकी जो भक्ति, जो श्रद्धा है, हाउ इज बिलीविंग, ही सेज आई बो डाउन टू हिम, जिस तरह से डायलॉग बोलते हैं, सारी की सारी चीजों में। देखो गाइस, मेरे से इस रिव्यू में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। जितना कोशिश हो सकता हूँ, जितनी मेरी बुद्धि है, उस तरह से मैं इसको रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। जितना मुझे समझ में आया मैंने पूरा का पूरा पॉइंट नोट डाउन किया, क्योंकि गाइस दिस मूवी इज एन एक्स्ट्रावागेंजा। You need to watch this, and if you are a Shri Krishna Bhagwan, devotee, you need to go and watch Kartikeya 2. It's a shame. Like in a country like India, we need to find shows to watch Kartikeya 2. बहुत बड़ी शर्म की बात है, स्पेशली एग्जिबिटर्स को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी फिल्म को शो नहीं दे रहे हो तुम लोग। हाँ, एंड बॉस मैंने इसको आइनॉक्स में देखा अभी सुबह सुबह जाके मेट्रो में। अच्छा हुआ मैं गॉसिप में नहीं गया कहीं देखने के लिए। वो जो एक्सपीरियंस था ना भाई, जितनी जगह मेरे को दिखाए, देखो ये रिव्यूज थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप तक शेयर करूँ। तो आराम से बैठिए, एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दैव मनुष्य रूपेणा, ये कार्तिकेया 2 के बाजू में लिखा हुआ है। इस फिल्म का नाम एक वॉक ऑफ फिक्शन है विद अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप। ये डिस्क्लेमर दिया हुआ है वहाँ पर। अब ऑब्वियसली सेंसर बोर्ड की दिक्कत रहती है, तो ये डिस्क्लेमर्स देने पड़ते हैं उनको। शुरुआत होती है यहाँ पर ग्रीस में एक लाइब्रेरी में। देखिए एक आर्कियोलॉजिस्ट रहता है
जो इतिहास के कुछ पन्ने रहते हैं उनको बुक में से फाड़ता है, क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको स्टोरी बता के मजा किरकिरा नहीं करूंगा। शुरुआत में एनिमेशन द्वारा श्री कृष्ण भगवान एंड द्वारका की कहानी दिखाई जाती है, वो बहुत ही बेहतरीन है। काला भैरवा ये भाई म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है, ये याद रखना आप लोग। चंदू मोंडेटी ये बंदे ने फिल्म को लिखा एंड डायरेक्ट किया है। जूलिंगुअलिज्म एंड शुरुआत में किस तरह से हमें दिखाया जाता है अबाउट हीरो कार्तिकेय। देखो कार्तिकेय जो भी चीज़ें फर्स्ट हाफ में करता है थोड़ा बचकाना लगेगा, अपने पल्स को देखता है, सांप को हाथ में लपेट लेता है, उसके बाद चाय के कप में गर्म पानी डालता है, चाय डालता है, फोटो चेंज हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस बहुत सारी चीज़ें वो दिखाया जाता है। किस तरह से वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा कुछ नया करना चाहता है। कुछ लोग नकली स्मगलिंग करते हैं उनको पकड़वा देता है, बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है। वो उसका जो कैरेक्टर है जो फर्स्ट हाफ में अगर आप सोच रहे हो कि बचकाना दिखा रहा है ये क्या चल रही है पिक्चर, वो सारा का सारा सेकंड हाफ में ट्रांसफर होने वाला है। स्पेशली दो कैरेक्टर जो उसका जो मामा रहता है वो एंड जो ड्राइवर रहता है सुलेमान, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इस फिल्म को एक एंटरटेनिंग अफेयर बनाते हैं क्योंकि इस फिल्म काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी अच्छी तरीके से जाती है। एंड किस तरह से शुरुआत में कार्तिकेय कैरेक्टर जो है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हॉस्पिटल से सस्पेंड हो जाता है क्योंकि भाई एक बंदा है आईसीयू में वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर पे रखा है, उसके सामने तुम लोग आग जला दोगे, कार्बन सब पूरा उसके अंदर जा रहा है वहाँ पर। तो मेयर का बेटा रहता है, पूरा पूजा हवन करवा रहा है वहाँ पर, तो वो जाके मेयर को लाफा मार देता है एंड मेयर उसको सस्पेंड कर देता है। अब वो घर पे है, कुछ भी काम धंधा उसको बचा नहीं है। तो अब डॉक्टर कार्तिकेय जो है उसकी माँ को यहाँ पर लेके जाता है द्वारका, क्योंकि एक मन्नत रखती है उनकी माता श्री कि कुछ घी का चढ़ावा करेंगे वो। और बचपन में भी वो तिरुपति में कुछ मन्नत रखी थी उन्होंने। तो जो स्वामी जी रहते हैं वो उनको कहते हैं कि आप द्वारका जाइए एंड वहाँ पे जाके आप श्री कृष्ण जी वहाँ जाकर उनसे उनके मंदिर में जाकर आशीर्वाद लीजिए, वहाँ जाके उनकी पूजा कीजिए। तो वो उसके लिए द्वारका जाते हैं। जो कैरेक्टर है ना इसकी माँ का, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लिखा गया है। किस तरह से यहाँ पर एक सीन में उनको वहाँ पर ध्यान करने के लिए भेज दिया जाता है, इनकी साथ ध्यान में वो लीन रहती है, वो कैरेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो अब जब वो द्वारका जाता है वहाँ पर किस तरह से शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट जो रहता है वो उसको मिलता है, उसका अनफॉर्चुनेटली खून हो जाता है, सारे के सारे लोग यहाँ कार्तिकेय के पीछे पड़ जाते हैं। एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट रहता है उसकी जो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर रहती है, यानी कि पोती जो रहती है, उसका नाम रहता है अनुपमा परमेश्वरन, वो उसको मिलती है कार्तिकेय के साथ। एंड क्या मिस्ट्री रहती है, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, किसकी खोज है यहाँ पर, किस तरह से उसका मामा जो खुद पुजारी रहते हैं, उसके बाद वीवा जो दूसरा कॉमेडियन जो है वीवा हर्षद आई थिंक उसका नाम है, वो यहाँ पर आ जाता है ड्राइवर बनकर। एंड कैसे पूरी की पूरी कहानी एंड में बर्फीली पहाड़ों में जाती है, ये कहानी है कार्तिकेय 2 की। अब इस कहानी आगे बढ़ती है एंड वहाँ पे किस तरह से 88 किलोमीटर्स फ्रॉम सोमनाथ एक एक्सकवेशन प्रोजेक्ट किया जाता है, वहाँ से क्या चीज़ें मिलती है, क्या है द्वारका जाके श्री कृष्ण जी के दर्शन यहाँ पर किस तरह से वो लोग लेते हैं, वो सारी चीज़ें, मन्नत, किस तरह से विश्वास, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। तो फिल्म इज हाईली इंटरेस्टिंग। एक बार आप बैठ जाओगे ना फिल्म देखने के लिए, फिल्म आपको पूरी तरीके से बांध के रखती है वहाँ पर। एंड यहाँ पर किस तरह से जो हाल ही में महामारी आई थी एंड यहाँ पर महामारी का जिक्र किया गया है, अब क्या वो श्री कृष्ण जी का जो कड़ा है वो इस महामारी को रोकने में कामयाब होगा, ऐसा क्या है उस श्री कृष्ण जी के कड़े में जो कि उन्हें उद्धव को दिया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, एंड इसमें यहाँ पर अभीर नामक जो लोग हैं वो भी दिखाए गए हैं, उनकी हिस्ट्री श्री कृष्ण जी के वक्त में वो भी दिखाई गई है। मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस था यार, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ चीज़ें हमको नहीं पता थी वो इस फिल्म के द्वारा एंड फिल्म के माध्यम से हमको देखने के लिए मिला यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छा लगा। एक बार डुबकी लगाना यहाँ पर स्नान होता है एंड 3 बार डुबकी लगाना यानी कि पुण्य। देखिएगा इस जन्माष्टमी के अवसर पे जो कभी आने वाला है, ये पिक्चर पूरे देश भर में तहलका मचाने वाली है। ये जब तक हर हिंदुस्तानी ये फिल्म जाकर देखता नहीं ना, तब तक जाकर इस फिल्म का महत्व उसको समझ में नहीं आएगा जाकर। दिस इज हाउ आर हिस्ट्री हैज बीन शोन, दिस इज व्हाट इज हैपेंड। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण मनुष्य अवतार लेकर आके रहे हैं यहाँ पर, ये एवरीवन शुड नो दिस व्हाट दिस मूवी इज ट्राइंग टू से। एंड जिस तरह से यहाँ पे कम अक्रॉस हुआ है फॉर अ पर्सन लाइक मी, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। एंड सीरियसली कुछ नया देखा, कुछ इनोवेटिव देखा, एटलीस्ट यहाँ पर एक एफर्ट लिया है एंड वो एफर्ट यहाँ पर 100% सक्सेसफुल हुआ है। लोकेशंस बाप लेवल के, सिनेमाटोग्राफी, कैमरा वर्क
टॉप नॉच है। अनुपमा परमेश्वरन बहुत ही कूल लग रही है, मतलब काफी अच्छी लग रही है पूरे एडवेंचर जर्नी में, एंड उनका किरदार काफी ज्यादा अच्छा है। अबीर नाम का जो किरदार है, जो कि इस फिल्म में लंबे बाल वाला जो हमेशा यहाँ पर आ जाता है मारा मारी करने के लिए, उसका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। श्री कृष्ण अवतार, ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। द्वारका जल समाधि, बेट द्वारका, समुद्र रहस्य, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर फिल्म को दिखाया गया है। यहाँ पर चोला, पल्लव, मौर्य, ये पूरे के पूरे पिछले वक्त की जो कहानियां बताई गई है इस फिल्म में। उसके बाद कृष्ण तालाब का जो सीन है, ब्यूटीफुली शॉर्ट सीन, मजा आ जाएगा आप लोगों को देखकर। एंड मेरे को सबसे बाप लेवल सीन कौन सा लगा पता है? एक सीन है एक्शन सीक्वेंस, उसकी माँ जो है प्रवचन सुन रही है, एंड यहाँ पे बेटा मारामारी कर रहा है, एंड पीछे श्लोक में है ना बीजीएम बज रहा है, प्रवचन में जो बातें कह रहा है, यहाँ पे बेटा वही फाइटिंग सीक्वेंस कर रहा है, बीजीएम में श्लोक बज रहा है। ओह ब्रिलियंट, जो इंटरवल सीक्वेंस है फैंटास्टिक है। फर्स्ट हाफ देखो खराब नहीं है इस फिल्म का, फर्स्ट हाफ इज द परफेक्ट बिल्डअप फॉर द सेकेंड हाफ। लेकिन इस इंटरवल के बाद फिल्म जो है थोड़ी डिप होती है, तो जो रोड ट्रिप रहता है हीरो हीरोइन कॉमेडियन, वो थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को अनफनी लगेगा, थोड़ा मतलब अननेसेसरी लगेगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब श्रीनिवासा रेड्डी एंड वीवा हर्षा ये दोनों अपने असली रंग में आ जाएंगे, वीवा हर्षा यहाँ मुसलमान बना है एंड श्रीनिवासा रेड्डी यहाँ पर पुजारी जी बने हुए हैं, कि इस तरह से एक सीन है, कार्तिकिया यहाँ पर टेम्पो पे खड़ा है, बर्फ धंसने वाली है, एंड जो मुसलमान रहता है वीवा हर्षा अपना रुमाल निकालता है, एंड श्रीनिवासा रेड्डी अपना भगवा रुमाल निकालते हैं, दोनों के रुमाल आपस में बनते हैं, एंड वो यहाँ पर कार्तिक को खींचते हैं। बॉस, मैं ऑलमोस्ट 15-20 लोगों के साथ था, एंड सीरियसली एवरीवन इज एंजॉयिंग दैट सीन। जस्ट इमेजिन हाउसफुल थिएटर में तालियां सीटियां बजेगी। गेटी गैलेक्सी में पिक्चरों को निकालो, गॉसिप से कार्तिकेया को लगाओ गेटी गैलेक्सी में, ये पिक्चर सब आदमी लोग को देखनी चाहिए गाइज। एंड गाइज उसके बाद द लास्ट 45-50 मिनट्स यू आर इन फॉर अ रोलर कोस्टर राइड। एडवेंचर मूवी है, वो तरह की फिल्में है जो हॉलीवुड में बना करती थी। अनफॉर्चुनेटली इंडियन ऑडियंसेस, हमारे इंडियन कल्चर में कितनी सारी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं। हमारा जो इतिहास है, जो हमारा सच है, वो इतना मजबूत है, इसमें कम से कम हजारों करोड़ों कहानियां छुपी हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर, हमारे इतिहास को छोड़कर हम लोग वेस्ट को देखते हैं कि वो क्या बना रहे बैठकर। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ को देखती है, अरे वो क्या बना रहे, कॉपी क्यों कर रहे हैं। हमारे इतिहास में कितनी सारी चीजें हैं, यूज देम, मेक इट एज अ मूवी, यूज दिस एक्सपीरियंसेस, व्हाई डोंट वी डू दैट। आई मीन उसके बाद गाइज इट इज एन रोलर कोस्टर राइड। नॉर्थ ऑफ गोदावरी, राधा कुंड, द्वापर युग में वो किस तरह से वो कहता है, बोलता अरे इतना ऊपर रख दिया टेलीस्कोप, बोलता है द्वापर युग में मनुष्य 9-9 फीट के हुआ करते थे, व्हाई नॉट मेक अ फिल्म ऑन दैट एरा मैन। हाँ, उसके बाद बुंदेलखंड डेजर्ट में एक सीन है, आप जब वो सीन देखोगे, लुक एट द सिनेमेटोग्राफी, लुक एट द लोकेशंस। आई मीन द्वारका एज अ सिटी, एज अ फिल्म लोकेशन इज वेरी अंडर यूटिलाइज्ड। हार्डली आई सीन फिल्म शॉट ओवर देयर। हम लोग इतना दूर दूर जाते हैं फिल्म शूट करने के लिए यहाँ छोड़कर। लेकिन गाइस जिस तरह से रोमांस दिखाया गया है अनुपमा एंड हीरो के बीच में, वो थोड़ा मेरे को एवरेज लगा, अननेसेसरी था। लेकिन फिल्में जो रहती है वो हर एक ऑडियंस को केटर करने के लिए रहती है। कुछ लोगों को रोमांस पसंद आता है हीरो हीरोइन के बीच में, कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद आती है कॉमेडियंस के बीच में, तो उनको भी केटर करने के लिए बीच बीच में रोमांस जो है यहाँ पर डाली गई है। लेकिन बॉस, जब धन्वंतरी वेद पाठक यानी कि अनुपम खेर आते हैं बॉस, ही इज ब्लाइंड for still he has achieved a lot of things। and किस तरह से यहाँ पर वो कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी जो थे उनकी अपार बुद्धि थी, वो यहाँ पर गीता के द्वारा उन्होंने बहुत सारी चीजें हम सभी मनुष्यों को सिखाया है। एंड वो कहते हैं उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन। हवन यज्ञ से उन्होंने बारिश बरसाई, कृष्णा इज एवरीथिंग, आई वर्शिप इज एक्सेलेंस। ऐसे बहुत सारे आज के एग्जाम्पल देने उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में एक जो उल्लेख किया है, यानी कि 5-6 मिनट का जो एक बहुत ही बड़ा एक डायलॉग मोनोलॉग कहूंगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग। एंड जो विजुअल्स दिखाया गया है इसमें इन दिस स्मॉल बजट फॉर दैट सीन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत ही बेहतरीन है गाइस। उसके बाद किस तरह से चंद्रशिला पर्वत, आइस वाला सीन, ट्रक पे जो एक्शन सीक्वेंस होता है थिन आइस पे, वो वाला सीन, स्टारी चंद्रशिला,
वो वाला सीन तो मेरे को मजा आ गया देख के। स्टारी चंद्रशिला सीन, यू नो द टेलीस्कोप सीन, बहुत ही ब्रिलियंट लगता है। एवरी सीन ऑफ द फर्स्ट हाफ हैज अ कनेक्शन और सेकेंड हाफ, एंड क्लाइमैक्स में जो सीक्वेंस है कृष्ण भगवान जी का जो कड़ा है वो दिखाया जाता है वहां पर, एंड जो स्नेक्स रहते हैं बॉस, यू नीड टू गो एंड विटनेस दिस फिल्म। एंड किस तरह से एंड में हीरो कहता है ये माइथोलॉजी नहीं है, कृपया करके डू नॉट क्लासिफाई दिस अंडर माइथोलॉजी, दिस इज आवर हिस्ट्री, ये हमारा इतिहास है। द स्क्रिप्ट ऑफ दिस फिल्म इज ब्लॉकबस्टर, नीव स्क्रिप्ट है। कार्तिकेयन अच्छा काम किया है, मजा आता है लड़के को देखकर। यहाँ पर बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया है। अनुपमा परमेश्वरन भी काफी अच्छी है, काफी खूबसूरत लगी है इस फिल्म में। दोनों कॉमेडियन भी बेहतरीन है, लेकिन जो कहानी है, जो स्क्रीन प्ले है, जो कनेक्शन है, जो नरेटिव है, श्री कृष्ण भगवान जी यू नो अभी के दुनिया के बीच में किस तरह से यहाँ पर यू नो एक इंटर कनेक्शन दिखाया गया है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइज। एंड एटलांटिक ओशन की खोज आई थिंक थर्ड पार्ट में वो सब बताने वाले हैं उन लोग। कार्तिक भाग रहा है, ओशन में जा रहा है, मुझे चाबी लेकर खड़ा हुआ है यहाँ पर पहाड़ों के बीच में, अंडर वाटर चले जाता है। बॉस आई वांट टू सी कार्तिकेय 2 एज सून एज पॉसिबल। अब ये आप लोगों के हाथों में है कि आप कार्तिकेय 2 को कितना बड़ा हिट करते हो, क्योंकि दिस हैज द पोटेंशियल, बहुत बड़ा नहीं बोलूंगा, हिंदी बेल्ट में एटलीस्ट 50 करोड़ का बिजनेस करने के लिए। आज ये 3 दिनों में आई थिंक इसने कम से कम आई थिंक 1-1.5 करोड़ का बिजनेस भी नहीं किया, 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है। अभी जाके इसको शोज मिलना शुरू हुए हैं। दिस कैन बी द नेक्स्ट फिनोमेना, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद अगले हफ्ते कोई फिल्म नहीं है, एंड अपनी दोनों लाल सिंह एंड रक्षाबंधन आगे चलते हुए दिखाई नहीं दे रही। वी एज ऑडियंसेस need to watch this film. This film should be a national movement. Every school kid, every child in the school, at least from the 1st and 10th class, should be taken to watch this film everywhere. Government should make this film tax free, and सब लोगों को फिल्म दिखानी चाहिए जाकर, कि जिस तरह से हमारा इतिहास जो दिखाया है इस फिल्म में, with a very good story and an excellent adventure screenplay, this film needs recognition. बात करूँ गाइस यहाँ पर मैं और जगहों की, तो कुछ जगह मैंने लिखी है यहाँ पर। एक तो बेट द्वारका, मथुरा, राधा कुंड, बुंदेलखंड, हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। प्रोडक्शन डिजाइनर सही सुरेश, सिनेमाटोग्राफर एडिटर कार्तिक गट्टमनेनी, ये लोगों ने एक बहुत ही ब्रिलियंट यहाँ पर योगदान दिया है इस फिल्म के लिए। लेकिन बॉस काला भैरव का जो बीजीएम है भाई, स्टार्ट से लेकर एंड में, एंड क्लाइमैक्स में तो जो बीजीएम देता है बॉस, वो आपको एक अलग एलिवेशन में यहाँ पर लेके चले जाता है। आई गिव कार्तिकेय 2 अ वेरी जनरस 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। आधा स्टार इसलिए कम क्योंकि अनुपमा परमेश्वरन और हीरो की रोमांस मेरे को इतना पसंद नहीं आया। कॉमेडी भी थोड़ा लेंथ जो है वो बढ़ा रही थी फिल्म की। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ मस्ट वॉच। ओके गाइस, सो आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज से वी विल बिगिन द रोड फॉर कार्तिकेय 2 बॉक्स ऑफिस जर्नी। हर दिन एक एपिसोड इस पे आएगा जहाँ पे हम इनके हिंदी वर्जन के बॉक्स ऑफिस नंबर्स, इसके तेलुगु के कलेक्शंस के बॉक्स ऑफिस नंबर्स, इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस एंड इसका डेली सर चढ़कर बोलने वाला शो काउंट डिस्कस करें। क्योंकि गाइस ये फिल्म रुकेगी नहीं, ये फिल्म बढ़ेगी एंड आंधी की तरह बढ़ेगी। क्योंकि जो भी आदमी फिल्म देख कर आएगा ना, एटलीस्ट 10 आदमी को बोलेगा जाके फिल्म देखने के लिए। ऐसे 10 करते करते 100 को बोलेंगे, 100 1000 को बोलेंगे, 1000 लाख को बोलेंगे, लाखों में इसके फुटफॉल्स जाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस गाइस, एंड ये जिम्मा आपको लेना है। ये फिल्म को जाकर जितना हो सके थिएटर में देखना, क्योंकि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। लोग पूछते हैं ना, अरे फिल्में आजकल क्यों नहीं चल रहे हैं, ये फिल्म देख कर आओ। हमारे अंदर ही, हमारे इतिहास में इतनी कहानियां हैं जिनको लेकर आप फिल्में बना सकते हो। लेकिन नहीं भाई, अपन तो देखेंगे वहाँ हॉलीवुड में वो क्या बना रहा, अपन ये देखेंगे ये क्या बना रहा। अरे यार सीरियसली मैन, दिस स्टोरी इफ दे वुड हैव गिवन अ राजमौली, एंड राजमौली ने यहाँ पे कम से कम 200-300 करोड़ रुपए बना के फिल्म बनाया होता ना, आज ये हॉलीवुड वाले जो RRR को देख के इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, ये फिल्म देखकर उनका होश उड़ जाता। दिस वुड हैव क्रिएटेड रिपल्स वर्ल्ड वाइड। ऑल सेड एंड डन, excellent effort by team Kartikeya 2. You have made an excellent film. Everyone should see. As always say, stay cool man.